जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैंने 14 जुलाई के चारों शिफ्ट करा दिए हैं। साथ में उसकी सॉल्यूशन पीडीएफ अपने टेलीग्राम में डाल दिया है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर उसको डाउनलोड कर लेना। 6-7 MB में होगा और 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको बाइलिंगुअल मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ये 17 जुलाई का पेपर है और इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, विभिन्न देशों की औद्योगिक वृद्धि जो कि करोड़ों में है, भारत, पाकिस्तान, चाइना, चीन, इंग्लैंड, यूएसए निम्नलिखित में से कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। औद्योगिक वृद्धि औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया 30 है डायग्राम से, ये पाकिस्तान 20 है, चाइना 50 है, इंग्लैंड 40 है और यूएसए 60। सभी को जोड़ो, 6 4 10, 5 15, 15 5 20, यानी 200 टोटल हो गया। 5 लोग हैं तो 5 से भाग दे दोगे 40। तो ओवरऑल जो हमारा एवरेज आया है प्यारे दोस्तों, वो 40 आया है। अब देखा जाए दो लोगों का ज्यादा है। कौन कौन 40 से? एक 50 और एक 60, यही दो ज्यादा है, इसलिए 2 इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन में है ये। एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। ध्यान देना, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जा रहा है इस पैटर्न के क्वेश्चन। भविष्य में दिखेंगे सेम पैटर्न, रेलवे ग्रुप डी में आए हुए हैं सेम क्वेश्चन, लेटेस्ट 2022 में। ये 300 मीटर है। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगा। चोर की स्पीड है यहां से 8 kmph और पुलिस की स्पीड है 9 kmph। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? 3 मिनट के बाद। अब चाहो तो आप बिल्कुल बेसिक वे में चाहो तो निकालना चाहो तो बेसिक वे में निकाल सकते हो। ये 9 kmph है, किलोमीटर पर आवर, और ये 8 kmph। देखो, अगर पहला मेथड देखें तो कई मेथड से बताने की कोशिश करेंगे। अगर पहला मेथड देखें तो अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या? दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। एक ऐसे लिखेंगे 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में। और टाइम हमको ओवरऑल 3 मिनट तक करवाना है सारा खेला, तो 3 मिनट, तो 3 ऐसे लिखेंगे, 3 × 60। मेरे दोस्त इसको कैलकुलेट करो। 3 से ये 6 बार, 6 से ये 10, यानी 50 मीटर। तो कहीं ना कहीं ये 50 मीटर है, 50 मीटर। तो ये जो चीज आई है वो 3 मिनट में आई है। और देखा जाए टोटल गैप था हमारा, टोटल गैप था 300 मीटर का, और 3 मिनट में हमने 50 मीटर तय कर लिया। दोनों का अंतर 250 मीटर का बना रहेगा। तो ये इसका एक बिल्कुल प्रोसेस है, शॉर्टकट वे में है। एक बार रिपीट कर देते हैं। अब चोर 300 मीटर आगे खड़ा है, उसकी स्पीड 8 है, पुलिस की 9। भागेंगे सेम डायरेक्शन तो भागेंगे। अब ये कब पकड़ा गया ये मुद्दा नहीं है यहां पर। यहां मुद्दा है कि 3 मिनट के बाद उनके बीच का गैप क्या होगा। तो देखा जाए 3 मिनट के बाद अगर हम 300 मीटर को भूल जाएं, 3 मिनट में जो पुलिस और चोर के बीच का जो गैप कम हो जाएगा वो 50 मीटर। कैसे? रिलेटिव स्पीड 9 और 8 की 1, 5/18, 3 × 60, मतलब 60 सेकंड में कन्वर्ट करने लिए तो 50 मीटर आया। तो टोटल गैप था 300 मीटर का। अब 50 कम 250। हो सकता है बहुत से लोगों को यह तरीका समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ और चलता है। तो सेकंड मेथड में चलो। सेकंड मेथड में हम लोग आज तक यही निकालते रहे, टाइम। टाइम कैसे निकालते हैं? तो डिस्टेंस दोनों के बीच की 300 है, 9 और 8 सेम डायरेक्शन में, तो 5/18। तो टाइम देखा जाए 5 से ये गया 60 बार, तो 60 × 18, ये सेकंड में है। अगर मिनट में कन्वर्ट कर दे तो 18 मिनट आएगा। देखा ये जाए
18 मिनट में 300 मीटर की दूरी कवर हो जाती है। 300 मीटर की दूरी कवर हो जाती है। तो अगर हमसे कोई कहते 3 मिनट में कितनी दूरी कवर कर लोगे, तो 50 मीटर की दूरी हम कवर कर लेंगे सेम डायरेक्शन। भाई 18 मिनट में 300, तो 3 मिनट में 50, और 300 और 50 का अंतर, क्योंकि उनके बीच में अब गैप कितना है, तो वो 250 मीटर का है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। ये सेकंड वे है, प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, जीवा इतनी, अब देखो 616 जब क्षेत्रफल दे रहा है ना, तो एरिया मतलब त्रिज्या इसकी सीधे 14 हो जाएगी। सर हमें नहीं मालूम। हम लोग पढ़ाते हैं कि अगर त्रिज्या 7 होती है तो इसका सरकमफेरेंस यानी परिधि 44 होता है और एरिया सीधे 154 होता है। जब त्रिज्या को 14 करेंगे तो सरकमफेरेंस 88 होगा, एरिया 616 होगा। तो एरिया हमें 616 दिया गया है, तो डायरेक्ट हमारे दिमाग में जो इसकी त्रिज्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। सोल्यूशन जो अब हम कर रहे हैं वो है, समझ गए, तो 14 आ जाएगी। या पाई आर स्क्वायर बराबर 616, यहां से आप त्रिज्या निकालिए ईमानदारी से, पाई बराबर 22/7 रखिए। अब ये एक सर्कल है, ठीक है, लग नहीं रहा पर है। जीवा इसकी क्या है, एक्स वाई, सेंटर से ये परपेंडिकुलर, तो 10 से 10 का आधा क्या होगा, 5 और 5 क्या होगा, 5 और 5, अरे बोलो हाँ, 10 का आधा 5 और 5 होगा। अब देखा जाए त्रिज्या कितनी है, 14 है, तो ये 14 हो गया। अब हमें ये दूरी निकालनी है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो 14 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 में 25 गया 171, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग बनाइए, ठीक है, डरना नहीं है, हमें सीखना है और इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। दोस्तों, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500, 5 साल के लिए 650, 7 साल के लिए 1250 जमा किए। तो यानी एक तरीके से SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 लगाना है, ठीक है। SI यानी प्रिंसिपल 500 है, रेट R% मान लो, और 3 साल का खेला है। प्रिंसिपल 650 है, टाइम 5 साल है, रेट फिर से R% मान लो। प्रिंसिपल 1250 है, टाइम 7 साल है, रेट R%, और ओवरऑल आपको 1620 रुपए मिलता है। कितना मिलता है, 1620 रुपए। अब यहां से इसको कैलकुलेट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। देखो 500 और 3 का गुणा करोगे तो 1500 आया, इसका गुणा करोगे तो 0, 25 का हासिल 2, 3220 आया। इन दोनों का गुणा करोगे तो 0, 75, 8, 8750 आया, ठीक है, ये आया। और देखा जाए ये तो मिल गया, बाकी R% सभी में सेम सेम है। इसको जोड़ो, 8750, 3250 से 12,000, 13,500, टोटल हो गया 13,500। रेट है R%, जो कि 1620 की है। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, 135 से ये 12 बार में जाएगा, यानी रेट आया 12%। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल 5 और 3 के अनुपात में, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखो एरिया क्या होता है, एरिया को डेल्टा से डिनोट करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब देखा जाए दोनों के एरिया की बात कर रहा है, जो कि 5 और 3 के रेशियो से, दोनों में सेम सेम रहेगा। हाइट H1 5, दूसरी हाइट H2 7, और बेस B1/B2, इससे ये कैंसिल कर लेना, 7/3, B1/B2 7/3। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप अच्छे से जानते होंगे कि इन दोनों एंगल का सम अगर 90 होता है साइन साइन के केस में, तो वैल्यू होती है 1। पहले लेक्चरों में हमने बताया हुआ है, या तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री कर लो। साइन 25 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cos 65,
25 और 65 90 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इससे घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य है। अब 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट 3 डिजिट। 32 तो चला गया, बचा 6, तो बस 6 ही होगा। 6 इसमें घटा दो मेरे भाई, रिमाइंडर नहीं, 6 घटा दो। 6 क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है भाई। 326 में 6 घटा दोगे तो छोटी छोटी संख्या हो गई। अब ये पूर्णतः किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% लाभ पर बेचता है। देखो 15% लाभ का मतलब मोटा मोटा 100 रुपया की चीज 115 पे बेचता है, यही ना। और ऐसे बाट का उपयोग करता है कि 20% कम। तो कस्टमर कहता भैया हमें 1000 ग्राम दे दो कोई चीज, पर उसने 20% कम तोला, तो उसने तो तोला होगा 800। बस इसी का खेला है मेरे दोस्त, काट पीट के आंसर निकाल लो। 3 जीरो से 3 जीरो गए। अब 80 से 115, 5 से भाग दो, 16 और 23, अंतर कितना आ गया 16 और 23 का, 7 आया। 7/16 गुणे 100, तो ये 43.75 आ जाएगा। सर इतनी स्पीड से कैसे काट दिया, कोई निंजा टेक्निक बताओ। देखो 1/16 की वैल्यू जो होती है ना 6.25 होता है, और 6.25 का 7 गुना, तो 7 छंग 42 और 25 का 7 गुना करोगे, समझ गए, तो एक 1.75 तो जोड़ोगे तो 43.75, या तो 700 में 16 का चुपचाप भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन को फास्ट तरीके से सीखा जाता है। एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदने के लिए निम्नलिखित छूट योजना ऑफर करता है। इसमें आपको मेरे दोस्त ये फॉर्मूले पे ध्यान देना है, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। देखो पहले में क्या है कि 15% के 2 छूट है, क्या है 15%, तो -15, छूट है तो माइनस का सिंबल, और माइनस माइनस प्लस, तो 15 गुणे 15 225/100। कैलकुलेट चलो करना है, नहीं ना करो। और दूसरे में छूट है -25 माइनस का 5, दोनों का गुणा करोगे तो 125/100, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तीसरे में -20 -10, और दोनों का गुणा करोगे 200/100। चौथे में 30%। अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं है, -30। अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। कहता है किस योजना में विक्रय मूल्य अधिक होगा। अब जब विक्रय मूल्य अधिक का मतलब, तो उसका मतलब छूट जो है वो कम दिया गया होगा, तभी तो विक्रय मूल्य अधिक होगा। छूट ज्यादा होगा तो विक्रय मूल्य कम होगा। देखा जाए सभी में तो 33% तो सभी में सेम है, सभी में सेम है, सारा खेला यहां पर है। तो ये इसने बढ़ा के दिया, ये बढ़ा के दिया, ये, तो इन तीनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला 225/100। तो सीधी बात है योजना 1, योजना 1 में छूट कम है, 1 में छूट क्या है, कम है। बाकी में छूट क्या है, 1 से ज्यादा है। उम्मीद है मेरी बात को समझ गए होंगे। ये इंग्लिश वर्जन है। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। अब मेरे दोस्त शंकु का आयतन क्या होता है, तो आप अच्छे जानते हो कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो स्लंट हाइट होती है त्रियक ऊंचाई वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होती है, एल स्क्वायर बराबर। अब यहां पर कहता है रेडियस हाइट के बराबर है, यानी 2r स्क्वायर, और स्लंट हाइट 5 दिया गया तो 5 का स्क्वायर 25, जो r की वैल्यू आएगी 5/√2 आएगी, और यही h की होगी। बस रख दो 1/3 पाई ऐसे ही r, तो 25/2 हो गया, और h 5/√2। देखा जाए 125 पाई ऐसे और नीचे 6√2। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, जिसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे। 11 नंबर में कहता है 15 पुरुष 25 महिलाएं एक कार को 9.6 डेज में करती हैं। सब्जी मसाला एमडीएच वाला लगाओ, ज्यादा सोचोगे तो गड़बड़ जाएगा। 15 पुरुष 25 महिलाएं किसी काम को 9.6 डेज में करती हैं। यदि 16 महिला 27
16 महिला 27 दिन में करती हैं, और कहता है 16 पुरुष कितने दिन में। तो बस आपको बड़े सिंपल वे में आंसर निकालना है। देखो 16 से ये जाएगा 0.6 टैब्स में, बाकी गुणा करो, 15 छक्के 90, 9 मैन, 25 छक्का 150, 15 वुमेन हो गया। कंपैरिजन कर लो, ये 27 वुमेन, ये 15, तो 12 महिला हो गई और 9 मैन, यानी मैन अपॉन वुमेन का रेशियो 12/9, 4/3। इनकी एफिशिएंसी 4 और 3 आ गए, उठा कर रख दो। महिला की 3 है, मैन की 4 है, 16 से 16 गया, ये 27 थे, 81 हो गया बटा 4। देखो सुपरफास्ट तो यही है, क्योंकि ज्यादा सोचने का तरीका नहीं होता पेपर में। वैसे तुम फ्री बैठे हैं, ठीक है, 50 लॉजिक हम बना सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, पर अभी तेजी से करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इसको आप पहले तो देखते ही कैंसिल करने की सोचो। देखो जैसे कि आप ये देखो, माइनस का ये माइनस का वाई होगा, ये प्लस का वाई है, हैप्पी बर्थडे। अब ये माइनस का एक्स है और ये माइनस माइनस करके प्लस का हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे। यहां तक तो हैप्पी बर्थडे हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का वाई है, ये माइनस का आएगा तो इसका भी हैप्पी बर्थडे, और ये माइनस का सिंबल इससे, तो ये पूरे का मैटर आएगा माइनस का वाई। चलो अब ये स्टार्टिंग के ये दोनों ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा ये पूरे का माइनस वाई आया, बाहर माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस, और ये y प्लस 2x ऐसे, और इधर माइनस का 2y, हैप्पी बर्थडे, यानी 2x इज द राइट आंसर। यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 12 और 2 है, इन संख्याओं का माध्य अनुपाती क्या होगा। मीन प्रपोर्शन हमसे पूछा गया है, इन संख्याओं का मीन प्रपोर्शन क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो बराबर होता है वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है, यानी a इंटू बी, और जो कि 12/2। अब इसका हमें क्या चाहिए, मेन प्रपोर्शन, यानी √AB बराबर 12 दूनी 24, यानी 2√6। ये क्वेश्चन जिससे गलत हो जाए वो स्वयं जिम्मेदार है। कम से कम ऑफलाइन फिर कोचिंग ज्वाइन करो अगर ये गलत हो रहा है। ये 3 बचपन से ही फॉर्मूले हमें याद कराए जाते हैं, ये ट्रू हैं और ये फॉल्स है, सोचना ही नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगेगा, इस क्वेश्चन को हम 2 स्टार देते हैं। याद रहे ये डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेटिव है। अगर आप पेपर में समझदार है इसको मत टच करना, और अंत में जब समय बैठा हो, जैसे फ्री बैठे हैं अब आप कुछ नहीं, तब करेंगे सर ऐसा क्यों। एक्चुअल में 2.85 kmph है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, बगल में मीटर पर सेकंड में, फिर में भाग देना, उतना ही समय वेस्टिंग है, और आंसर फिर मिनट में आ रहा है, तो ये 1 मिनट खा जाएगा, और 2 भी खा जाएगा, 3 भी खा जाएगा, अंडर प्रेशर में आ जाओगे, ठीक है। देखो ये एक सर्कुलर पाथ है जो कि 693 मीटर का है। दो बंदे हैं और एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। एक की स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड, तो हमें कोई तकलीफ नहीं। दूसरे की स्पीड है 2.85 पर किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18। अब देखा जाए समय निकालना है, तो दोनों डिस्टेंस तो 693, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड का योग 2.85 प्लस इंटू में है 5/18 प्लस 1.5, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो 693 ऐसे, 18 ऊपर चला जाएगा, ये 18 ऊपर चला गया, 5 25, 2 हासिल, 40 2 42 हासिल 4, 14.25 ये आया, 18 का 1.5 में गुणा 27 ये आया, ये अभी सेकंड में। फिर जोड़ लो 693 गुणे 18, और ये जोड़ेंगे तो 41.25, अभी भी ये सेकंड में। अब एक चीज और देखो, अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा बचना चाहते हो तो 41.25 को 41 सही 1/4, 165/4 हो जाएगा।
तो वही जाके रख दो, तो 693 गुणे 18, 41.25 को हम 165, जो 4 है वो ऊपर, और अभी ये सेकंड में रहा था, अब हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि सारे ऑप्शन मुझे मिनट में दिख रहे हैं। तो मैंने 60 का जहां भाग दिया तो मेरे दोस्त ये मिनट में हो गया। अब चुपचाप भाग देने पे दिमाग लगाओ। देखो जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि 3 से और 11 से कट रहा है। 165 जो होता है वो 33 से 5 बार में जाएगा। 165 ये 693 33 से 21 टाइम्स जाएगा, 21 बार, 21 बार में जाएगा। फिर उसके बाद देखें, पच्चीस 60, एक चीज देखो, 3 से ये 7 बार में जाएगा, 3 से ये 20 बार, तो नीचे तो 100 बन गया, तो 100 सही रहता है। ऊपर देखो 7, 18, 4, 18 चौको 72, तो 72 में 7, तो 7 दूनी 14, एक हासिल, और 49 एक 50, भाग दोगे तो 5.04 मिनट। आप ट्रस्ट करो, ये वो कैलकुलेशन है कि जब मैं इस क्वेश्चन को एक बार पहले बना चुका हूं। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। ऐसा तो यानी कि 2 नंबर मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे कि अब तुमको झूठ बताएं। तो मेरे दोस्त बाकी आप समझदार हैं, इस क्वेश्चन को जब स्किप कर दोगे तो आप सिलेक्शन की ओर जा रहे, जूझोगे तो खेला हो जाएगा। अभी एक बच्चा पीछे से हल्ला करेगा, सर 9 का मल्टीपल हमारे टीचर ने बताया रहा है। 6.75 किसका मल्टीपल है, पहले तो ये बताओ किसका मल्टीपल है। 5.04 किसका मल्टीपल है, खेला हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम और दुनिया सम वाला पढ़ा था, तो हम क्या बताएं, बस पढ़ो प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप अच्छे जानते हैं कि दोनों का होल स्क्वायर करना है। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, तो वो तो 1 ही हो जाएगा, और 2 साइन टी कॉस टी, और 4 का स्क्वायर 16/25, एक उधर घटेगा तो माइनस का 9/25 आएगा, और ये 2 साइन टी कॉस टी आएगा। 2 से भाग भी दे दो, साइन टी कॉस टी, फिलहाल लिखना नहीं चाहिए, सीधे आंसर बताना चाहिए, 9/50 माइनस का। ये आसान है। रचित अजय और सतीश एक नगर निगम सफाई कर्मचारी है। रचित अकेले एक नाली को साफ करने में 20 घंटे लेता है, तो रचित नाली को साफ करने में 20 घंटे लेता है, जबकि अजय 12 घंटे लेता है, और तीनों मिलकर 5 घंटे। रचित, अजय और सतीश तीनों मिलकर 5 घंटे, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 60। 20 से भाग दोगे 3 बार में, 12 से भाग दोगे 5 बार में, और 5 से भाग दोगे तो 12 बार में। यानी पहले की कार्य क्षमता 3, दूसरे की कार्य क्षमता 5, इसकी कार्य क्षमता 4 आ जाएगी। काम कराना है पूरा 60, भाग दे दो 60/4 यानी 15, क्योंकि हमसे सतीश का ही पूछा गया है। सतीश अकेले काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त समझ गए होगे, सतीश अकेले कितने घंटे में पूरा करेगा, बोलो बोलो टेल टेल। सेम पैटर्न में एबीसी अकेले किसी कार को 16, 24, 36 में करते हैं। ए किसी कार को 16, बी 24 और सी 36, एलसीएम 144, क्योंकि 144 सभी जाएगा। 16 से 9 बार में, 24 से 6 बार में, और 36 से 4 बार में। वे कितने दिनों में कार पूरा करेंगे, 19 से भाग दे दो, 7 से ही 11/19, क्योंकि यहां 133 आएगा, फिर 11 ही शेष बचेगा। ये आपको फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा मेरे दोस्त, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो समाज कहता है 2 टाइम्स होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2 ऐसे रखोगे,
3x का स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25। यदि 280 का x% और 15 का इतना, सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज कितना पढ़ो क्वेश्चन आता है ऐसा, समझ गए, क्वेश्चन आता है ऐसा। देखो पहले तो परसेंटेज सिंबल ही हटा दो, जीरो भी एक एक काट दो। 15 गुणे 24 360 होगा, और 620 ये हो जाएगा, यहां 28x आ जाएगा। 28x बराबर 980, मेरे दोस्त x बराबर 35। 35 इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कहीं ना कहीं हमसे कह रहा है दो त्रिभुज हैं एबीसी और डीएफ हमारे क्या सिमिलर है, और इनके परिमाप यानी पैरीमीटर की बात करें तो साइड का रेशियो होता है, और एरिया की बात करें तो साइड का स्क्वायर होता है। बस यही दो लॉजिक लगते हैं एबीसी और डीएफ। अब इनका कहीं ना कहीं 40 और 12 परिमाप का रेशियो है। अब इसकी भुजा ए बी है, दूसरे की 6 दी है, 6 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 20 बार में गया। 20 इज द राइट आंसर। ये एक क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा पहले समझा देते हैं। एक्चुअल में सभी को इसके लॉजिक मालूम है। लॉजिक क्या है, जनरली x प्लस 1/x बराबर अगर a होता है तो यहां प्लस है, तो दूसरा अगर निकालोगे तो x माइनस 1/x √a² - 4। किसी भी टीचर से पढ़ो, आजकल सब पढ़ाते ही है। अगर मैं इसका यहां स्क्वायर भी कर दूं तो ये x² माइनस का 1/x², तो ये भी √ का a² - 4 ही बना रहेगा। सर ये क्या चीज है, देखो ये वाला अलग क्वेश्चन है, ऊपर वाला और नीचे वाला अलग है। चलो A1 A1 लिख दे। जब ये पैटर्न हो तो ये कहने मतलब अगर दो दो पावर भी कर दी जाए, इनकी दो दो पावर भी कर दी जाए तो फॉर्मूला सेम रहता है। 3 3 कर दो, 4 4 कर दो, 5 5 सेम रखना तो फॉर्मूला सेम रहता है। तो पहला बात तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। दोस्तों ये जो कंडीशन है ये मैटर करे, पहले इस कंडीशन का मतलब ही निकाल लेते हैं। 0 और 1, तो इसके बीच में एक वैल्यू हम मान लेते हैं 0.9, जो कि 0.1 से छोटी भी है और इससे बड़ी भी है। इसका स्क्वायर करते हैं तो 0.81 माइनस 0.81, दशमलव हटाओगे 2 जीरो आएंगे, यानी ये वैल्यू 1 से बड़ी है ये, यानी आंसर हमारा निगेटिव आएगा। जो पॉजिटिव आंसर है वो तो काट दो क्योंकि वो होना ही नहीं है। बस अब आंसर हमारा निगेटिव है क्योंकि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। समझ गए ना जरा। यहां बच्चा जल्दबाजी में पॉजिटिव वाला आएगा 3√5 और इस पे कोई वो नहीं ऑब्जेक्शन लगाओगे भैया, कुछ नहीं। अब यहां पर क्या है कि ये है तो सीधे इस माइनस वाले में जाना है, तो ये वाला 7 का स्क्वायर -4, 49 में 45, जो कि होता है हमारा कितना 3√5। पर इसमें जो हम सिंबल लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस, तो माइनस वाले सिंबल को प्रेफर इसलिए करेंगे क्योंकि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पर माइनस वाला लेंगे, प्लस वाला नहीं। तो इसमें आपने अगर ऑब्जेक्शन में पैसा लगाया है तो समझ गए हो गए, बर्बाद हो गया और क्या। अब जैसे ये है, इसका ऐसे 11 से 11 बार में, 9 से 9 बार में। अभी पेशेंस रखना, यहां पर देखो 2.5 तो ऐसे रखो, 144, 198 नीचे आ जाएगा, 11 ये 99 हो जाएगा। इससे 2 टाइम्स ये 7.72 ही आएगा। 2.5 गुणे 72 180 होता है। ये क्वेश्चन एक आया डीआई का, कहता 3 राज्य एबीसी द्वारा चावल का उत्पादन। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बारे में बोला। पहला बोला है 2016, क्योंकि ये कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। 2016 में ए द्वारा चावल का उत्पादन, 2016 ए में, ए ने जो उत्पादन किया है वो 50 का किया है, 16 की बात कर रहा है। 2020 में सी की बात कर रहा है, सी ने 45। तो जो ए का है वो सी से कम नहीं है,
ज्यादा है, यानी पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। चावल का सर्वाधिक उत्पादन 2017 में हुआ। 17 और 18 का ही कंपैरिजन कर लो, कहीं भागो नहीं। ये बिल्डिंग इस बिल्डिंग के बराबर है, ये बिल्डिंग इसके बराबर है, तो ये ज्यादा है, यानी 2018 का ज्यादा है 17 से, तो हम इस स्टेटमेंट को भी फॉल्स कहते हैं। 2017 में बी द्वारा चावल का उत्पादन, 2017 में बी वाला पोर्शन उत्पादन 2020 में एक के बराबर है, तो बिल्कुल ये कंडीशन सही है। तो बस जहां ट्रू मिल गया मुद्दा खत्म। इंग्लिश वर्जन है। एक परिवार में 3 सदस्य हैं। पिता और माता की आयु 40 वर्ष है। पिता और माता की आयु 40 वर्ष है, तो फादर एंड मदर 40 दूना 80। अब एक डॉटर भी है, फादर मदर डॉटर, औसत 30 है, 30 90 कह रहा। डॉटर बताओ, अंतर 10 का आया। समझ गए? तो मेरे दोस्त 17 जुलाई शिफ्ट नंबर 1 हमारा कवर हो गया। अब हम आपको कुछ ज्ञान की बात बताते हैं, इसमें गुड अटेम्प्ट कौन सा होगा, तो कितने क्वेश्चन बनाने में कष्ट होगा उस पर हम चर्चा कर लें। देखो, एक क्वेश्चन ये 22 नंबर बच्चों के गलत होंगे, 90% लोग टेंशन में होंगे। एक 15 नंबर 2 क्वेश्चन, 15 नंबर जिसने अटेम्प्ट किया होगा पेपर में, तो या तो पछता रहा होगा या उसके पास समय बचा होगा। हाँ, ये पछता ही रहा होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 2। और एक क्वेश्चन, चलो इसको भी मान लेते हैं, बहुत से बच्चों का ये 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी। ठीक है, ये पुराने पेपरों में नहीं दिखेगा, ग्रुप डी के क्वेश्चन में है, तो 3, यानी गुड अटेम्प्ट मेरे हिसाब से इस सेट का 22 क्वेश्चन होना चाहिए। 22, पर याद रहे 15 नंबर वाला जिसने अटेंड किया है वो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि हमारे साथ खेला हुआ कि नहीं। मेरे दोस्त, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं यानी प्रकाश सिंह कानपुर वाला, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।